नमस्कार। आज बात करेंगे एक ऐसी कमाल की कहानी की जो हमें ये सिखाती है कि कैसे सिर्फ एक छोटा सा ख्याल किसी की पूरी दुनिया बदल सकता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर एक भिखारी सिर्फ एक छोटी सी सोच बदलकर 6 महीने के अंदर अंदर करोड़ों का व्यापारी कैसे बन गया। उसने ऐसा क्या किया जो 99% लोग आज भी नहीं समझ पाते। तो चलिए इस बदलाव की शुरुआत को समझते हैं। कहानी शुरू होती है एक रेलवे स्टेशन से, जहां एक आदमी था जो बस रोज रोज का गुजारा करने के लिए ही जी रहा था। देखिए, उसकी दुनिया बहुत छोटी थी। एक छोटे शहर का रेलवे स्टेशन। रोज का काम था यात्रियों से भीख मांगना, और जो भी मिल जाता उसी से गुजारा हो जाता था। मतलब उसकी जिंदगी बस मांगने और पाने के एक ही गोल चक्कर में फंसी हुई थी। एक ऐसी जिंदगी जो इस बात पर टिकी थी कि दूसरे उसे क्या देंगे। फिर एक दिन क्या होता है, उसे एक बहुत अच्छे वेल ड्रेस्ड बिजनेसमैन जैसा कोई आदमी दिखता है और उसे देखकर ना उसके मन में एक उम्मीद जागती है कि आज तो कुछ बड़ा हाथ लगेगा। और यहीं पे कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। यहाँ दो बिल्कुल अलग सोच, दो अलग माइंडसेट आपस में टकराते हैं। एक तरफ है भिखारी की सोच जो सिर्फ मांगना जानती है, सिर्फ लेना जानती है, और दूसरी तरफ है व्यापारी की सोच जो लेन देन पर चलती है, देने और लेने के उसूल पर। तो अब आते हैं उस मुलाकात पर जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और मजे की बात यह है कि ये बदलाव पैसों से नहीं, बल्कि सिर्फ एक सवाल से आया। वो जो बिजनेसमैन था वो उसे पैसे नहीं देता। इसके बजाय वो उससे एक ऐसा सवाल पूछता है जो उसे अंदर तक झकझोर देता है। वो पूछता है, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? अब जाहिर सी बात है, भिखारी चौंक जाता है। वो अपना बचाव करते हुए कहता है, साहब मैं तो खुद भिखारी हूं, मेरे पास देने के लिए है ही क्या। और ये जवाब उसकी उस वक्त की सोच को साफ दिखाता है। उसे सच में लगता था कि उसके पास देने के लिए कुछ भी कीमती नहीं है। तो वो बिजनेसमैन उसे दुनिया का एक बहुत ही बेसिक लेकिन पावरफुल नियम समझाता है, लेन देन का नियम। वो कहता है कि ये दुनिया लेन देन के उसूल पर चलती है। अगर कुछ मांगने का हक चाहिए तो बदले में कुछ देने की काबिलियत भी होनी चाहिए। बस वो शब्द उस भिखारी के दिमाग में घर कर जाते हैं। अब वो सिर्फ उन्हीं के बारे में सोचता रहता है। एक गहरा मंथन शुरू होता है, एक जवाब की तलाश शुरू होती है। 2 दिनों तक बस एक ही ख्याल उसे परेशान करता रहा, शायद मुझे इसलिए ज्यादा नहीं मिलता क्योंकि मैं बदले में कुछ देता ही नहीं। और यहीं से एक बहुत बड़ा बदलाव शुरू होता है। वो किस्मत को कोसने की जगह खुद के अंदर झांकना शुरू करता है। और फिर तीसरे दिन अचानक उसके दिमाग में एक बत्ती जलती है। एक आइडिया आता है। क्या हो अगर वो पैसे के बदले में लोगों को फूल दे? और वो देर नहीं करता, वो तुरंत इस नए आइडिया पर काम शुरू कर देता है। अब जब भी कोई उसे पैसे देता तो वो बदले में उसे एक फूल दे देता। बस इतना सा बदलाव। लेकिन इस एक बदलाव ने भीख मांगने को एक छोटे से लेन देन में बदल दिया। और ये जो छोटा सा कदम था ना, यही उसकी पहचान बदलने के एक नए सफर की शुरुआत थी। और जानते हैं क्या हुआ? उसका ये नया तरीका कमाल कर गया। लोग हैरान भी होते और खुश भी। और उसे पहले से कहीं ज्यादा पैसे मिलने लगे। जब उसने देना शुरू किया तो लोगों ने भी उसे और ज्यादा खुशी से दिया। कुछ दिनों बाद वही बिजनेसमैन उसे फिर से मिलता है, और इस बार जब वो उसे फूल के बदले पैसे लेते हुए देखता है तो वो मुस्कुराकर कहता है, वाह, आज तो तुम भी मेरी तरह व्यापारी बन गए हो। ये शब्द सीधे उसके दिल में उतर जाते हैं। और बस उसी पल वो चिल्ला उठता है, अपनी नई पहचान का ऐलान करता है, मैं भिखारी नहीं, मैं व्यापारी हूं। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उसकी सोच में आया एक जबरदस्त, एक फंडामेंटल बदलाव था। इस ऐलान के बाद वो आदमी उस स्टेशन से जैसे गायब ही हो जाता है। और फिर कहानी सीधे 6 महीने आगे बढ़ जाती है। जरा इस सफर को देखिए। पहले दिन एक सवाल ने उसकी सोच को चैलेंज किया। तीसरे दिन एक आइडिया आया, फूल देने का। कुछ हफ्तों में एक नई पहचान मिली जब उसने खुद को व्यापारी माना, और सिर्फ 6 महीने में वो पूरी तरह से एक नया व्यापारी बन चुका था। अब कहानी के आखिर में उसी स्टेशन पर 2 बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए लोग मिलते हैं। और ये कौन है? ये वही बिजनेसमैन है, और उसके साथ खड़ा है हमारा वो पुराना भिखारी जो अब पूरी तरह बदल चुका है।
वो उस बिजनेसमैन को बताता है, मैं अब फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूँ और ये सब आपकी वजह से हुआ। आपने ही मुझे सिखाया था कि कुछ पाने के लिए पहले कुछ देना पड़ता है और असली बदलाव तो सोच में होता है। तो इस पूरी कहानी से, इस जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन से हमें आखिर क्या सीख मिलती है? सबक बहुत सीधा और साफ है। अगर सिर्फ मांगते रहेंगे तो जिंदगी भर भिखारी ही रहेंगे। लेकिन जिस दिन देना शुरू कर देंगे, यकीन मानिए, उसी दिन से असली कमाई शुरू होती है। क्योंकि असली वैल्यू क्रिएशन, चाहे बिजनेस हो या जिंदगी, इस बात से शुरू नहीं होता कि हमें क्या मिल सकता है, बल्कि इस बात से होता है कि हम दुनिया को क्या दे सकते हैं।